देखिए इस वीडियो में लीड कोड 1394 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंड लकी इंटीजर इन एन एरे। इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आपके सामने एक एरे दी हुई है 2 2 3 4। अब इसमें लकी इंटीजर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है लकी इंटीजर इज एन इंटीजर दैट हैज अ फ्रीक्वेंसी इन द अरे इक्वल टू इट्स वैल्यू। यानी कि उस नंबर की फ्रीक्वेंसी खुद उस नंबर के इक्वल होनी चाहिए तो वो लकी इंटीजर कहलाएगा। अब लकी इंटीजर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एक बार आ रहा है, ये भी लकी है। दो बार आ रहे हैं, ये भी लकी है। तीन बार आ रहा है, ये भी लकी है। हमें लार्जेस्ट लकी इंटीजर रिटर्न करना है। अगर कोई भी लकी इंटीजर नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 2 3 बार आ रहा है, इसका मतलब 2 तो लकी नहीं है। 2 बार आना चाहिए था। 3 2 बार आ रहा है, ये भी लकी नहीं है। इस एरे में कोई भी लकी नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1 रिटर्न हो जाएगा। सिंपल हैश मैप से हम कर सकते हैं। हैश मैप में की एज नंबर एंड वैल्यू में उसकी फ्रीक्वेंसी हम स्टोर कर सकते हैं। फिर लूप लगाएंगे, फिर देख लेंगे जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी उस नंबर की ही इक्वल है। बेसिकली हैश मैप की शक्ल देखेंगे पूरी को और फिर क्या करेंगे? उनकी की वैल्यूज कंपेयर कर लेंगे। जिनकी की एंड वैल्यू इक्वल होंगी वो लकी इंटीजर होंगे और हमें लार्जेस्ट वाला रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ये एक तरीका है। अब देखेगा जब भी क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट में जो एरे में आने वाले इंटीजर है उनकी लिमिट दे रखी हो, और वो लिमिट क्या है? एक फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट तो होगी ऑब्वियसली, लेकिन कुछ छोटी ही लिमिट है, जैसे कि 500, ठीक है, या फिर 1000। 1 मिलियन नहीं है, 10 मिलियन नहीं है, करोड़ नहीं है, ये सब नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं काउंट एरे का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, काउंट एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंट एरे में क्या होता है? काउंट एरे में देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे हमें दिया हुआ है कि हर एक इंटीजर जो है ना वो 1 से बड़ा होगा और 500 से छोटा होगा, तो हम एक एरे ले लेते हैं, काफी बड़ी एरे, 501 लेंथ की। ठीक है, इंडेक्स हमें पता है 0 1 से लेकर 500 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 से लेके 500 तक इंडेक्स होंगे। ठीक है, नंबर भी जो हमारे क्वेश्चन में आएंगे, जैसे कि लिस्ट में मान लीजिए ये लिस्ट है हमारी 1 2 3 2, ठीक है, 3 3 मान लीजिए ये मेरी लिस्ट है क्वेश्चन में। ठीक है, अब जितने भी नंबर्स आएंगे इस लिस्ट में वो इस रेंज में होंगे। ठीक है भाई, और इस रेंज को मैंने यहां पर लिख दिया है इस काउंट एरे में, जो कि 501 लेंथ की है। काउंट एरे सीए बोल देते हैं इसको। होगा क्या? इस काउंट एरे में इंडेक्स क्या है? इंडेक्स है वो खुद नंबर, और वैल्यू में क्या होगा? वैल्यू में होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एक, मैं लूप चलाऊंगा इसमें, एक बार आ रहा है, यहाँ पे लिख दूंगा 1, फिर 2 देखा मैंने, 2 बढ़ा दिया इसको, फिर 3 देखा मैंने, यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 2 देखा मैंने तो 2 पे गया फिर से और इसको 1 बढ़ा दिया। ठीक है, फिर यहाँ 3 पे गया, 3 वाले पे गया, 1 बढ़ा दिया, फिर 3 वाले पे गया, फिर से 1 और बढ़ा दिया, 3। ठीक है, तो काउंट एरे में क्या होगा? जो नंबर होगा वो खुद इंडेक्स होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इस काउंट एरे में लास्ट से लूप चला दीजिएगा, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट लकी इंटीजर देखना है। लास्ट से लूप चला दीजिएगा और ऐसा इंटीजर जिसका इंडेक्स और उसकी वैल्यू इक्वल है वो रिटर्न करा दीजिएगा। ठीक है, चाहे यही मिल गया हमको 500 चाहे यही मिल जाए, वही रिटर्न करा दो। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं तो मैक्सिमम ही आया होगा, क्योंकि हम इंडेक्स 500 पे है ना। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो काउंटर ले लेते हैं, इंट CA इज इक्वल टू न्यू इंट 501 लेंथ का, फिर लूप चला दिया फॉर इंट I इन ARR CAI प्लस। इतना सा काम है, इससे हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 501 होगा, 301 नहीं। फिर करना है, फिर लूप चला देना उल्टा CA में, इंट I इज इक्वल टू CA डॉट, C का साइज तो मेरे को पता ही है खैर, 500 से लेकर I इज ग्रेटर देन 0 तक I माइनस, उल्टा लूप चला दिया। ठीक है, इफ I इक्वल टू CAI, I इक्वल टू CAI, रिटर्न I, नहीं तो रिटर्न -1। ठीक है, रन किया, सबमिट, एक्सेप्ट हो गया भाई, सबमिट करते हैं। ठीक है भाई, एक्सेप्ट हो गया, बहुत बढ़िया, बीट्स 100%, बहुत अच्छी बात है। वीडियो समाप्त। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।